नून लीग हुकूमत पर तो मुकदमा चलना चाहिए था। इन्होंने डॉलर को मसनूई सतह पर रखा हुआ था। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, नून लीग दौर में इम्पोर्ट तबाह कुन थी, एक्सपोर्ट को भी तबाह किया गया। इंतहाई ढिठाई से झूठ बोला जा रहा है। इनको समझ आनी चाहिए, मजमूई कर्ज का 80% नहीं लिया गया। करूंगा कि अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो उनको ये नंबर देते हैं, कम से कम उनसे पूछ करें कि वो इनको गलत नंबर क्यों देते हैं। ये बात करते हैं कि एक्सचेंज रेट था वो इनका 115 था, आप 180 प्लस लेके चले गए। अरे भाई, इनको कोई समझाया कि इन्होंने क्योंकि ओवर वैल्यू करके रखा होता रुपया, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स इनके 5 सालों में $10 बिलियन से कम हो गई थी, इंपोर्ट्स $23 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। इन्होंने पटरा कर दिया था, $33 बिलियन का इन्होंने नुकसान किया पाकिस्तान के लिए। इनके ऊपर तो एक किस्म का इनकी हुकूमत में तो मुकदमा चलना चाहिए था। हमने सब्सिडी दी, लेकिन हमने फंड करके दी, हमने वो पैसे रखे, और उसके बाद हमारा ये था प्लान कि हम जाके रूस से सस्ता तेल लेते। अगर हम 30% लें तो 42 रुपए फी लीटर हमें पेट्रोल सस्ता मिलता। हमने तो वो टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोल पे देनी थी, इन्होंने जनरल दे दिए। हाथ पांव फूले हुए हैं, इनको समझ नहीं लग रही है क्या कर रहे हैं। अगर इनको कोई आगे जाने का कोई रक्षा चाहिए, इनको कहें हमें आ जाए कि चार्टर इकोनॉमी की बात करें, हम वैसे मुफ्त में इनको समझा देंगे। लेकिन इनको समझ नहीं लग रही। दो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक जहां बैठा हुआ है, एक लंदन बैठा हुआ है, वो एक दूसरे को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और आप देखिएगा अगले 2-4 महीनों में क्या होता है, अगर खुदा ना खासा ये रह गए। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, मौजूदा हुकूमत को पता है, पहले दिन ही इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया था। ये लोग हुकूमत करने की सलाहियत नहीं रखते। ये हुकूमत मुल्क को दलदल में फंसाती चली जा रही है। शहबाज शरीफ साहब उस कौमी सलामती कमेटी को चेयर कर रहे थे, जिस कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी दफा तस्दीक की कि ऐसा मुरासला भी था, उसके अंदर बैरूनी मुदाखलत भी थी, उसमें धमकी भी थी। वो कह रहे हैं ऐसा कोई मुरासला नहीं है। जहां तक मुश्किल फैसलों की बात है, मुश्किल फैसला कौन सा इन्होंने किया? इन्होंने तो आसान फैसला किया। IMF को खुश करने के लिए 30 रुपए तेल की कीमत बढ़ा दी, पेट्रोल की 180 रुपए लीटर कर दिया। जो मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि 137 रुपए से 1 रुपया ज्यादा हम नहीं होने देंगे। मुश्किल फैसला तो इमरान खान ने किया था कि ये बोझ हम आवाम के ऊपर नहीं डालेंगे, हम रूस जाएंगे, हम वहां से सस्ता पेट्रोल तेल लेकर आएंगे। हमें पता है, जो मुसम्मा हकीकत है वो ये है कि अवाम मुस्तरद कर चुके हैं, पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की सियासत गर्क हो रही है, ये हुकूमत चला के इस तरीके से, ये लूली लंगड़ी इम्पोर्टेड बेकारी हुकूमत जो है उसको चलाने से इनकी अपनी सियासत गर्क हो रही है। ये तो अपने ही बोझ के तरह दबते चले जा रहे हैं। इलेक्शन तो होंगे, ये अपनी मर्जी से करवाएंगे या ये अवाम के दबाव से करवाएंगे। तो हमारा तो तमाम खसारा जो हो रहा था वो पुराने कर्जों को के ऊपर सूद देने के ऊपर हो रहा था। तो हमें तो ये मईशत मिली थी, लेकिन उस मईशत को लेने के बाद, उसके बावजूद कि कोरोना आया जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों को बिठा दिया, और कोरोना से भी इस तरीके से दिफा किया कि दुनिया ने तारीफ की और पाकिस्तान को बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया जिन्होंने कोरोना से का बेहतरीन दिफा किया।